तारीख थी 15 जून 2015। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा जगन्नाथपुरी अंधकार में डूबा हुआ था। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, मंदिर के चारों ओर भारी पहरा था और किसी को भी आसपास भटकने की इजाजत नहीं थी। इस रहस्यमयी अंधेरे के पीछे एक गुप्त और पवित्र अनुष्ठान चल रहा था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं थी। भगवान कृष्ण का असली हृदय, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया था, पुरानी मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। कहते हैं कि इस प्रक्रिया को जो भी देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यही कारण था कि पूरे शहर को अंधेरे में रखा गया, ताकि कोई भी इस रहस्य को अपनी आंखों से ना देख सके। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस प्रक्रिया को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा और जो उसने बाद में बताया, वह किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। आखिर उस व्यक्ति ने क्या देखा था? क्या सच में भगवान कृष्ण का हृदय अब भी धड़क रहा था? इतिहास में ऐसा कौन सा कारण था कि इस मंदिर को मिटाने के लिए बार बार हमले किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने आक्रमणकारियों को हिलाकर रख दिया? क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी बनाई गई? क्या ये कोई अनजाना संयोग था या फिर इसके पीछे कोई दिव्य कारण है जो इंसान की समझ से परे है? इन सभी रहस्यों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जगन्नाथपुरी सच में कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है? क्या ये मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल है या फिर भविष्य का कोई संदेश हमारे सामने रख रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों की परतें खोलेंगे और आपको सच से रूबरू कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। जब भी हम जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करते हैं, एक अद्भुत कथा हमारे सामने उभरती है। इस मंदिर की नींव में केवल पत्थर ही नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली कहानी भी छुपी हुई है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा और लौटना होगा उस युग में जब महाभारत का महासमर समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बिखरे असंख्य शवों और कौरवों के विनाश ने समूचे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। इसी विनाश का दोष गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर मढ़ दिया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने जलते हुए क्रोध के साथ कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा, और जिस द्वारका को तुमने अपने पराक्रम से बसाया वह भी जलमग्न हो जाएगी। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि विधि का विधान था। वर्षों बीत गए, लेकिन गांधारी का श्राप काल की परछाई की तरह पीछा करता रहा, और फिर 36 वर्षों बाद वह दिन आया जब गांधारी का कथन सत्य होने लगा। द्वारका में आपसी कलह ने विकराल रूप धारण कर लिया। नशे में चूर यादव, जो कभी अपराजय योद्धा थे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो उठे। पराक्रमी महारथी जो युद्ध में देवताओं तक को चुनौती देते थे, वे अब अपने ही बंधुओं के हाथों काल के गाल में समा रहे थे। रक्त से सनी द्वारका चित्कारों से गूंज उठी, लेकिन नियति अपने पथ पर अग्रसर थी। और फिर आया वह भयानक क्षण जब सागर ने अपनी लहरों को विशाल काय रूप दिया। गगनभेदी गर्जना के साथ महासागर ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। देखते ही देखते महलों, मंदिरों और समृद्धि से भरी वह नगरी, जो कृष्ण का धाम थी, जल प्रलय में विलीन हो गई। द्वारका अब केवल जल के गर्भ में सोई हुई एक भूली हुई कथा बन गई। भगवान श्री कृष्ण इस महासंहार को देखकर मौन थे। वह जानते थे कि ये विधि का विधान है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों के लिए एकांत का चयन किया और एक घने वन में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। लेकिन नियति का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। इस पूरी घटना के बाद जो घटित हुआ वह और भी अधिक रहस्यमयी था। रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। जंगल स्याह अंधकार में डूबा हुआ था। सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। एक शिकारी अपनी सांसें थामे घने वृक्षों के बीच छिपा खड़ा था। उसकी उंगलियां तीर पर कसकर जमी थीं और उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर केंद्रित थीं।
जरा सब्र। कबीले का सबसे कुशल शिकारी झाड़ियों के पीछे छुपा हिरण को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा, समय मानो थम गया। तीर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगता है। शिकारी जरा जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और देखता है कि उसने जिसे अपना शिकार समझा था वह स्वयं द्वारकाधीश है, तो वह कांप उठता है। आंखों में आंसू लिए वह उनसे क्षमा मांगता है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसे याद दिलाते हैं, त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में था, तब मैंने वानर राज बाली को इसी प्रकार मारा था। तुम वही बाली हो और आज तुमने अपनी नियति को पूरा किया है। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, तब एक रहस्य सामने आया। उनका संपूर्ण शरीर भस्म हो गया, मगर उनका हृदय नहीं जला। यह हृदय धड़क नहीं रहा था, लेकिन उसमें एक विचित्र शक्ति थी। पांडव घबरा गए। यह कैसा चमत्कार था। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, यह मेरा नील माधव स्वरूप है, इसे जल में प्रवाहित करो, समय आने पर यह स्वयं प्रकट होगा। पांडवों ने वैसा ही किया। हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियां बीत गईं। एक दिन उड़ीसा के घने जंगलों में सप्र कबीले के मुखिया विश्वासु ने नदी किनारे एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चौंक उठा। लकड़ी गर्म थी और उसमें से एक नीली आभा निकल रही थी। विश्वासु ने अपने कबीले के लोगों को बुलाया और उसे अपने गुफा मंदिर में स्थापित कर दिया। धीरे धीरे कबीले के लोग उसे नील माधव के रूप में पूजने लगे। जब भी कोई उस मूर्ति के पास जाता, उसके भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार होता। राजा इंद्रदुम्न, जो मालवा के पराक्रमी राजा थे, उन्होंने एक रात एक अजीब सपना देखा। सपना असाधारण था। उन्हें एक विशाल नीले प्रकाश से चमकती प्रतिमा, एक गुफा और एक रहस्यमयी पर्वत दिखा। जागते ही उन्होंने अपने विद्वानों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। विद्वानों ने जब यह सब सुना, तो वह सभी एक मत होकर बोले, ये नीलांचल पर्वत है और इस पर कोई दिव्य मूर्ति स्थापित है। राजा चकित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को चारों दिशाओं में इस पर्वत को खोजने भेजा, मगर कोई सफलता नहीं मिली। तब राजा के एक विश्वास पात्र ब्राह्मण विद्यापति को यह कार्य सौंपा गया। उन्होंने सूक्ष्मता से खोजबीन की और पता लगाया कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु इस मूर्ति की पूजा करता है। विद्यापति को एहसास हुआ कि बलपूर्वक यह मूर्ति नहीं ली जा सकती, इसलिए उन्होंने विश्वासु की बेटी से विवाह कर लिया। एक दिन जब उनकी पत्नी प्रसन्नचित्त थी, तब उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराएं। विश्वासु मान गया, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति राजी हो गया, मगर वह चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिराता गया, ताकि बारिश के बाद जब वे अंकुरित हों तो वह रास्ता पहचान सके। नील माधव के दर्शन करते ही विद्यापति स्तब्ध रह गया। ऐसी दिव्य मूर्ति उसने कभी नहीं देखी थी। उसने जाकर राजा को इस बारे में बताया। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं वहां पहुंचे और जबरन वह मूर्ति ले गए, मगर जैसे ही मूर्ति को गुफा से निकाला गया, एक भयानक घटना घटी। प्रतिमा हवा में लुप्त हो गई। राजा बहुत दुखी हो गए। राजा ने हताश होकर फिर से कठिन तपस्या की।